आज हम 90 की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको आपने हीना, बंधन, सैनिक जैसे सुपर डुपर हिट फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा था। ये न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस है बल्कि डांस भी अच्छा करती है और आज भी उनका चेहरा हमें याद है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, मैं अश्विनी भावे की बात कर रही हूँ। अश्विनी भावे का जन्म 7 मई 1972 को बम्बई में हुआ। ये बहुत ही कम उम्र में ही थिएटर से जुड़ गई थी। अभिनय की पहचान और ज्ञान उन्हें थिएटर से ही मिला। पढ़ाई के बाद उन्होंने अंतरिक्ष नामक हिंदी सीरियल में काम किया। वहाँ से उन्हें मराठी फिल्मों की हीरोइन बनने का मौका मिला। जिस वक्त उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी की, वहीं से उनका फिल्मों से नाता जुड़ गया। हालांकि रंगमंच के कारण उन्हें कलाकारी की बारीकियां पहले से ही पता थी। अंतरिक्ष सीरियल से पहचान मिलने के बाद वे मराठी फिल्मों की सबसे चर्चित हीरोइन बन गई। मराठी फिल्मों में तो वे सेटल ही हो चुकी थी, पर एक फोटोग्राफर के कारण उन्हें प्रसिद्ध हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला। जी हाँ, ऋषि कपूर की हीना फिल्म में, जिसमें उन पर बेहतरीन गाने भी फिल्माए गए थे। पर क्या हीना उनकी पहली हिंदी फिल्म थी? जी नहीं। उन्होंने सबसे पहले हनीमून नामक पहली हिंदी फिल्म साइन की थी, जो हीना के 1 साल बाद रिलीज हुई थी। ये किस्सा है साल 1990 का। फिल्म जगत के सबसे चर्चित फोटोग्राफर गौतम राधा अश्विनी भावे के फोटोग्राफ खींच रहे थे। एक दिन उन्हें आरके स्टूडियो से कॉल आया। कॉल पर रणधीर कपूर थे। उन्होंने गौतमी जी से कहा, एक फिल्म के लिए नई अभिनेत्री की ज़रूरत है। उसके बाद गौतम जी ने ये बात अश्विनी भावे से कही। गौतम जी जिद करने लगे कि वे सिर्फ उनके फ़ोटोग्राफ आर के स्टूडियो में भेजेंगे, क्योंकि आर के बैनर की फिल्मों में अंग प्रदर्शन ज़्यादा होता था। इस बात से अश्विनी भावे चिंतित हो गई थी, पर अंत में उन्होंने गौतम जी को तस्वीरें भिजवाने की इजाज़त दे दी। हिंदी फिल्मों की दुनिया अश्विनी भावे के लिए नई थी, इसलिए वे शूटिंग खत्म होते ही अपने मेकअप रूम में जाकर बैठ जाती थी। एक दिन रणधीर कपूर ने उनसे बात की। इस बातचीत में रणधीर कपूर ने उनकी मराठी फिल्म कलत नकलत की तारीफ़ की और यहाँ अश्विनी भावे ने धीरे धीरे बातें करना शुरू किया। लगभग 13 से 15 महीनों के बाद हीना फिल्म थिएटर में लग गई और अश्विनी भावे का नाम हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध हो गया। उस वक्त की मराठी अभिनेत्रियाँ अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती थी, पर अश्विनी भावे उन सब से अलग थी। लेकिन हिंदी फिल्मों में जितना वो डिजर्व करती थी, उतना मिला नहीं। कुछ हिट फिल्मों के बाद वे अचानक से गायब हो गई। खास रूप से बंधन फिल्म के बाद उन्होंने अशोक बोपाडीकर से शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई। जब तक वह फिल्मों में सक्रिय थी, तब तक उन्होंने 30 फिल्मों में काम किया था। आज भी उनकी पहचान हीना फिल्म से होती है और इस बात को अश्विनी भावे मानती भी है, क्योंकि हीना जैसी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म तो उन्होंने दी ही नहीं, पर उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ़ें हुई। आज इतने सालों बाद भी अश्विनी भावे का वो खूबसूरत चेहरा हमें याद है। बंधन फिल्म के रिलीज के बाद उन्होंने शादीशुदा जीवन जीना ठीक समझा, पर कुछ नया सीखने की आदत उन्हें बचपन से ही थी।
इसलिए 2002 में अमेरिका के एक फिल्म स्कूल से एक्टिंग का कोर्स भी किया। ये एक चौंकाने वाली बात थी। आजकल अश्विनी भावे कभी कभार इंडिया में रहती है तो कभी अमेरिका में सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी दर्शकों से जुड़ी हुई है।